जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में आज हम देखेंगे दुर्गा माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। क्यों है, हम पूरा डिटेल में लेंगे। आपने उनकी कौन सी परीक्षा पूरी की है, सफल हुए हैं, जिसकी वजह से दुर्गा माँ आपसे बहुत खुश नज़र आ रही हैं। ऐसा क्या किया है आपने, तो हम ये रीडिंग में लेंगे। रीडिंग से पहले मैं हेमराज जी का सुपर डुपर थैंक्स देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को डोनेट किया, प्यार दिया, कंसर्न दिया, सपोर्ट किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई होके वेल्थ, प्रोग्रेस, सक्सेस आपकी तरफ लेके आए और आप आगे बढ़ते रहें। और कीप ऑन सपोर्टिंग मी। जितने भी मेरे नए मेंबर्स, यूट्यूब फैमिली मेंबर्स जो जुड़ रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और दूसरे लोगों को भी जोड़ते रहें। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे दुर्गा माँ आपसे क्यों प्रसन्न है, ऐसा क्या किया आपने, कौन सी परीक्षा में आप सफल हुए हैं। हे माँ, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे गणपति बाबा, मुझे पता है ओके। बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ जो एनर्जी आई है, मिक्स एनर्जी है कि लाइफ का एक फेज था जो आपने बहुत कठिनाई से गुजारा हुआ है। जैसे एक समय पे आप बिल्कुल टूट चुके थे, ख़त्म से हो गए थे। और सबसे ज़्यादा अगर आप टूटे थे तो किस चीज़ से टूटे थे? फाइनेंशियली टूटे थे, और गजब का टूटे थे। गजब की नेगेटिविटी आई थी। फाइनेंशियली इस तरीके से टूटे थे कि आपका घर चलाना या सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। करीबन 4 साल पहले आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल आई थी, ऐसी नेगेटिविटी आई थी कि आप फाइनेंशियली इनस्टेबल हो गए थे और बुरी तरह टूटे थे। आपके जीवन में एक तूफान आ गया था जहाँ पे आपको समझना, सोचना, समझना दोनों तरीके से बंद हो चुका था। आपको क्लैरिटी नहीं हो रही थी, ईश्वर के भरोसे आप हो गए थे। अब क्या होगा, अब क्या करना है, कैसे करना है, बहुत उथल पुथल। मतलब आपकी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा और बेकार दिन था जो आज भी आपको याद होगा कि आप किस तरीके से टूटे थे। और उस समय पे ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो आपकी मदद कर सके। सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह में एक ही नाम था, ईश्वर का। जिस ईश्वर को आप मानते हैं, बुरी तरह टूटे थे। घर पे भी कहीं ना कहीं कमी आ गई थी, चीज़ों में कमी आने लग गई थी, चारों तरफ से आप टूटने लग गए थे। बहुत सारी नेगेटिविटी आई थी, विचार रफ्तार से बिगड़ रहे थे। आपको समझ आना ही बंद हो गया था कि अब करूं तो करूं क्या, करना है तो करना क्या है, एक्शन किस तरीके से लेना है। ख़त्म से हो गए थे। मतलब आपका जीवन आपको लगने लगा था कि अब ख़त्म है, अब सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे सब खत्म होता हुआ दिखने लग गया था। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लग गया था। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। तब जाके आपने किसको याद किया है? आपके जीवन में जब ये रफ्तार से ये नेगेटिविटी आई, रफ्तार से ये उथल पुथल आई, रफ्तार से फाइनेंशियली क्रैशेस आए, रफ्तार से हेल्थ खराब शुरू हुई, रफ्तार से आपके थॉट प्रोसेस बिगड़ने लगे, आपके डिसीजंस काम नहीं कर रहे, सारे डिसीजन आपके गलत हो जा रहे हैं, तब आपने ईश्वर का नाम लिया है, तब आपने ईश्वर को याद किया है। लेकिन जब आपने ईश्वर को याद किया है तब आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। दैट मीन्स उन्होंने आपकी परीक्षा ली है,
आपके अच्छे वक्त में भी वो साथ में थी और बुरे वक्त में भी आपके साथ में थी। लेकिन जो बुरा वक्त आया आपके जीवन में, उससे धीरे धीरे आपने बहुत कुछ सीखा। अपने जीवन के ऐसे ऐसे मोड़ आपने देख लिए कि आपको जीवन का रफ्तार पता चला कि ज़िंदगी क्या होती है, पैसा क्या होता है, फैमिली क्या होती है। आपको हर तरीके से वैल्यू सिखाया गया। ये जीवन जो मिला है उसकी क्या वैल्यू होती है, हेल्थ की क्या वैल्यू होती है, जब मानसिक संतुलन सब ठीक होता है तब उसकी क्या वैल्यू होती है। इस तरीके से आप टूट चुके थे और धीरे धीरे आपको सिखाया गया है। आप इस तरीके से इस मोड़ में आ चुके थे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था और माँ चाहती थी कि आप इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखें। मतलब इतना बदलाव आया था कि बहुत बड़ा बदलाव था आपके जीवन का, जैसे तूफान आ गया है आपके जीवन में। लेकिन माँ चाहती थी कि आप अपने आप को पहचानें, अपनी चीज़ों को पहचानें, फिर आप आगे बढ़ें, क्योंकि वो समझना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप वो नहीं समझते तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। अपनी वैल्यू या दूसरों की वैल्यू करना आप नहीं समझ पाते। आपकी ज़िंदगी में जो बड़ा तनाव आया था, तूफान आया था, उसमें भी आपके लिए बहुत सारी भलाइयाँ छुपी हुई थी, जिसमें आपके जीवन में आपको बहुत कुछ सीखना बाकी था। और कहीं ना कहीं वो टर्म जो चल रहे थे, आपके कार्मिक रिलेशन या कार्मिक करियर, कार्मिक चीज़ें आप झेल रहे थे। कुछ ना कुछ आपके कर्मा ऐसे रहे थे जिसके वजह से आपके जीवन में उथल पुथल आई थी, रफ्तार से आई थी। आपके अंदर एक एग्रेशन आ गया था, गुस्सा आ गया था, एक्शन लेना चाहते थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, घर में नेगेटिविटी आ गई थी, विचार उल्टे हो गए थे, कोशिश करते करते भी आपके विचार साथ नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे आपके हाथ में कुछ नहीं रहा तो आपने ईश्वर का हाथ थाम लिया। आप धीरे धीरे ईश्वर का नाम लेने लगे, मेडिटेशन में बैठने लग गए, राम नाम का जाप करने लगे। बहुत सारे चीज़ें आपके जीवन में जब कुछ नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर थे जो आपका हाथ थाम रहे थे। सब कुछ आपने उनके हवाले कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे थे, सबको देख रहे थे किसके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इन ईश्वर का हाथ जब आपने थामा है, जब आपने पकड़ा है, तब जाके आपके जीवन में थोड़ा सा बैलेंस आया है, उजाला आया है, आपको एक सही दिशा उसके बाद दिखनी शुरू हुई है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाने लगे। और इन नवरात्रों में जो आपने दुर्गा माँ का नाम लिया है, पूजा की है, भक्ति की है, वो भक्ति से माँ बहुत खुश हैं। क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। पहले की 4 साल पहले आपकी पर्सनालिटी अलग थी और अब आपकी पर्सनालिटी अलग है। पहले आप पूजा पाठ में इतना विश्वास नहीं करते थे जितना आप अब करते हैं। अब आप वैसे बन चुके हैं जैसे माँ आपको बनाना चाहती थी, आपके जीवन में आपको दिशा दिखाना चाहती थी, आपके जीवन के लिए, आपके साथ के लिए जो सही था, माँ आपको जो दिखाना चाहती थी, जो बनाना चाहती थी, अब आप वो बन चुके हैं। और माँ उसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप कुछ अलग ही टाइप के इंसान थे, प्रैक्टिकल, लॉजिकल नहीं थे, प्रैक्टिकल ही थे। आप 4 साल पहले एक अलग ही दुनिया में रहते थे, लेकिन वो अलग दुनिया में आपके अंदर एक ईगो था, घमंड था, जो माँ ने तोड़ा है, ख़त्म किया है। फिर आप ईश्वर के द्वारा एक इंसान बने हैं। फिर धीरे धीरे आप जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में गए हैं, माँ का हाथ पकड़ा है, आप आगे बढ़े हैं। इन नवरात्रों में माँ ने आपको यही जज किया है कि आप पहले कैसे थे और आप अब कैसे हो गए हैं। आप उनकी परीक्षा में सफल हो चुके हैं। माँ आपको जैसा बनाना चाहती थी आप वैसे बन गए हैं। आपको बैलेंस करना आ गया है, आपको अपने आप में स्टेबल करना आ गया है। माँ ने आपके जो रास्ते बंद थे वो भी खोल दिए हैं।
आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो जीवन में आपकी अभी तक किसी चीज की कोई रुकावटें आ रही थी या शुरुआत नहीं हो पा रही है, तो अब वो शुरू होगी और वो शुरुआत में आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और पैसों का फ्लो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। हैप्पी हैप्पी फैमिली, जिस तरीके से फैमिली आपकी टूट गई थी, अब हर तरीके से आपके रास्ते खुल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। सारी ताकत आपके हाथ में होगी। माँ का आशीर्वाद वो देके गई हैं कि जिस तरीके से आपने राह देखी, कठिनाइयाँ देखी, वो ख़त्म हो चुकी हैं और आप उन्हीं के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं और माँ उसी के बदले आपके जीवन में ब्लेसिंग ला रही हैं, सेलिब्रेशन ला रही हैं, ग्रोथ ला रही हैं और जो आप चाहते हैं, जो भी आप अपना जीवन में करना चाहते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अब यहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है फाइनेंशियली एंड इमोशनली। दैट मीन्स आप पैसे भी कमाएंगे और फैमिली रिलेशन भी आपका अच्छा होगा। जो भी कठिनाइयाँ आप दोनों तरीके से जूझ रहे हैं, दोनों ख़त्म होगी क्योंकि माँ की ब्लेसिंग आ रही है और भरपूर आपको ये जीवन दान दे के जा रही हैं। अब आप राजा बन के बैठेंगे। माँ की भरपूर ब्लेसिंग रहेगी आप पे क्योंकि आपने माँ का दिल जीत लिया है। माँ बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिस तरीके से माँ जानबूझ के आपको बहुत सारे हर्डल्स दे रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस आपके जीवन में लेके आई थी ताकि आप सीखो, क्योंकि इस पड़ाव में आना भी बहुत ज़रूरी था। जब आप इस पड़ाव में आए, जब आपने बहुत कुछ सीखा, उसके बाद आपके जीवन में बहुत स्पीड से एक बदलाव आया है और आप आगे बढ़े हैं और आपके जीवन में स्थिरता आई है। लेकिन आपने जिस तरीके से माँ का ख्याल रखा है, प्यार दिया है, अपने कंसर्न्स आपको बताए हैं, आपने अपने दुख दर्द भी बताए हैं, लेकिन वो अब आपके जीवन में न्याय करके जा रही हैं, बैलेंस लेके आ रही हैं। जो भी आपने उनसे मांगा है, जो भी आपकी विश है, वो पूरी और आशीर्वाद देके गई हैं। आपकी किस्मत अब चेंज होगी। जब से आप माँ से मिले हैं, जब से आपने उनका हाथ थामा है, आपकी डेस्टिनी चेंज होते हुए दिख रही है। बहुत कुछ आपके जीवन में आएगा, आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। एक कहीं ना कहीं से कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है, स्थिरता आते हुए दिख रही है। आप अब तक बहुत नेगेटिविटी में थे और ये सच बात है कि आप अपने आप को बहुत बांध के रखते थे। आपको ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने आपको कुछ कर दिया है या आपके किसी थर्ड पार्टी ने आपको कुछ कर दिया है। बहुत दिल भी टूटे हैं किसी ना किसी तरीके से। आपको आपके विचारों के वजह से, आपके चीज़ों के वजह से, आपके फैमिली के वजह से, आपके हेल्थ की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़े और जब से आपने जाप करना शुरू किया है, मेडिटेट करना शुरू किया है, माँ को मानना शुरू किया है, इन नवरात्रों में जो आपने शिद्दत से जो उनकी पूजा की है, वो माँ ने आपको देखा है, आपकी चीज़ों को देखा है और उसी चीज़ को देख के माँ आज बहुत खुश है। और माँ उन्हीं पिक्चर्स को याद कर रही हैं कि आप पहले कैसे थे और अब आप कैसे हो गए हैं। पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। और कहीं ना कहीं आप भी अगर आप अपने आप की पर्सनालिटी को याद करेंगे तो आप सच में कहोगे कि हाँ जी मैम, मैं पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया हूँ। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, दूर तक देखने वाले हैं। जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी। जल्द से जल्द एक्शन लेना शुरू कर दें क्योंकि आपके जीवन में उजाला आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। इसमें माँ की ब्लेसिंग है, माँ के दिए हुए गाइडेंस है। क्लेम इट कीजिए पॉजिटिव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत कुछ आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। सक्सेस के रास्ते आपके लिए खुल चुके हैं। जो दिशा आप चाह रहे थे, जो आप एक जीत चाह रहे थे, अथॉरिटी चाह रहे थे, अपने हाथ में चाह रहे थे, वो आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, पास्ट में ही सही, लेकिन
पास की चीज़ों को अब याद ना करके नेगेटिविटी ना लाएं, उसको हटा दें, आगे बढ़ें, सोच विचार में बिल्कुल भी उस उलझनों में ना पड़ें, ज़्यादा नेगेटिविटी को ग्रैब ना करें। नहीं तो क्या होता है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस कर देती है और आपकी जो क्षमता है आगे बढ़ने की वो ख़त्म हो जाती है। बेटर यही है कि जो आपके जीवन में अच्छा अच्छा आ रहा है उसको ग्रैब इट कीजिए, उसको लीजिए। नहीं तो आप इसी को ही वेलकम करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से नहीं निकल पाओगे। सबसे अच्छी बात, किसने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, किसने आपके साथ अब्यूजिंग किया, किसने आपके साथ षड्यंत्र रचा, किसने आपको धोखा दिया, किस तरीके से डार्क फेस लेके आपके साथ लोग षड्यंत्र करके खड़े रहे, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना बंद करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करें, अपना कर्म करें, अपना धर्म करें, क्योंकि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। क्योंकि आपने अपने जीवन में कम दुख नहीं देखे हैं, बहुत दुख देखे हैं। यहाँ तक कि आपके खुद के ही फैमिली मेम्बर ने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत नेगेटिविटी में आपने झेला है, उनको फेस किया है। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक जो आपकी शिद्दत थी, आपको जो ईश्वर पे जो आपका भरोसा था, जो आप पकड़ के बैठे थे, उस शिद्दत से अब आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि डिस्ट्रॉय आपकी फैमिली भी हुई थी, आपकी हेल्थ इश्यूज भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, जो उसके बाद धीरे धीरे रिकवर करके अब काफ़ी ठीक हुए हैं। नहीं तो आपके बचने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी थी। आप इस तरीके से आपकी हेल्थ इश्यूज हुए थे, बट अब आपके जीवन में जैसे बाहर से इलाज करवाया और अच्छा करवाया और आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि स्टार का कार्ड है तो माँ का भरपूर आशीर्वाद है और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अब बैलेंस आएगा। उनके आशीर्वाद से अब आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगा। स्टार्स हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं, आपके जीवन में सक्सेस ला रहे हैं और हर तरफ से आपके जीवन में रास्ता ओपन अप कर रहे हैं। आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में भी गए थे तो तब भी आपके लिए वो इजी मार्ग नहीं रहा होगा। उसमें भी कई बार पूजा करते करते आपको बहुत ज़्यादा रोना आता होगा, बहुत ज़्यादा आप इरिटेट भी होते होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते होंगे, या आप चुप बैठे हैं तो सिर्फ चुप ही बैठे हैं, या फिर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, रो रहे हैं तो पूरे दिन रो रहे हैं। आपकी ये जर्नी भी काफ़ी कठिन रही है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत कठिन रही है, लेकिन धीरे धीरे आप बैलेंस हुए हैं, हर तरीके से बैलेंस हुए हैं। आप इन सब चीज़ों से निकल के आप आगे बढ़े हैं। अब आपके जीवन में स्थिरता आई है। माँ की ब्लेसिंग है कि आपकी ही जीत होगी, हर क्षेत्र में होगी। आपने जो जर्नी चूज़ की है उससे माँ बहुत प्रसन्न है और इसी जर्नी से आप आगे बढ़ते जाएं और इसी जर्नी से आप जीवन में आगे ही बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ मिलेगा। फाइनेंशियली ग्रोथ मुझे दिख रहा है, जैसे धन बहुत मिलेगा आपको, सक्सेस, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट यहाँ मेरे को मिलते हुए दिख रहा है। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।